नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तो जेसीबी आपने चलाई कैसे? ये पुराई किसने करवाई है? मैं ये कह रही हूँ, पुराई लाल साहब ने कराई है मैडम, बता रहे हैं सही। एक मिनट रुक जाओ एक मिनट पुराई किसने करवाई? रुक जाओ। पुराई किसने कराई? भाई साहब ने बुलवाई थी। किसने कराई? तुम किसके ठेकेदार हो? नगर पाल थे नहीं मैडम उस समय। हमें अब जब फोन गया वो हुआ तब हम आए। कल भी हमने बताया था ये चीज। अगर केस भी चल रहा भैया तो भी कुछ नहीं करना। अदालत में अभी भी केस अदालत में केस। छतरपुर के किशोर सागर तालाब में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर जहां स्थानीय विधायक ललिता यादव ने बीते रोज निरीक्षण करके अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, उसके बाद लगातार इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां छतरपुर के रहवासियों का कहना है कि हर हाल में छतरपुर के रियासतकालीन किशोर सागर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और हाल ही में मिट्टी का पुराव करवा कर अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं पूरे मामले में आज कांग्रेस पीसीसी मेंबर दीप्ति पांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहर के जल स्रोतों पर रसूखदार द्वारा शासन प्रशासन की मिलीभगत से अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश की वह कड़ी शब्दों में निंदा करती हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बचपन से सुना है जल है तो जीवन है, लेकिन छतरपुर के प्रशासन को क्या हो गया है और क्या हो गया है छतरपुर के जनप्रतिनिधियों को? क्या उन्हें आगामी भविष्य के अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है? क्या बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव है? छतरपुर में किशोर सागर तालाब के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और वहां दिन दहाड़े तालाब की पुराई की जा रही है। कोई अपने आप को ठेकेदार बता रहा है और कोई नगरपालिका से कराया गया कार्य बता रहा और कोई एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहा है, परंतु हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ बयानबाजी चल रही है और भूमाफिया लगातार किशोर सागर तालाब का अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। पीसीसी मेंबर दीप्ति पांडे ने कहा कि इस दौरे से सियासत का बस इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। सिर्फ यह चल रहा है, केवल ऊपर ऊपर दिखावा चल रहा। बाकी छतरपुर के सारे रसूखदार मिलकर छतरपुर के रियासतकालीन जल स्रोतों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने छतरपुर के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे साथ आए और अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। वहीं उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। किशोर सागर तालाब को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस चल रही है और बीते रोज़ विधायक भी निरीक्षण करने गई हैं और तालाब में जिस तरीके से मिट्टी डाली जा रही है, पुराव किया जा रहा है, अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा छतरपुर रो रहा है इस मामले में। जल है तो जीवन है, हमने बचपन से यही सुना है और बच्चे बच्चे की जुबान पे यही बात है कि जल है तो जीवन है। पर छतरपुर के जनप्रतिनिधियों को क्या हो गया? क्या हो गया छतरपुर के प्रशासन को? क्या उन्हें आगामी भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं? क्या बिना जल के ये पृथ्वी पर जीवन संभव है? छतरपुर में किशोर सागर तालाब का एक अस्तित्व है। आज बच्चा बच्चा किशोर सागर तालाब का नाम जानता है और वहाँ कितनी गलत तरीके से वहाँ बुराई की जा रही है, कैसे गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। कोई अपने आप को ठेकेदार बता रहा है, कोई बता रहा है कि नगर पालिका के आदेश से वहाँ हो रहा है, कोई कह रहा है कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और फिर अभी तक उन पर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये गोल गोल बातें घूम रही हैं। मतलब क्या है? इस दौरे सियासत का बस इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। सिर्फ ये चल रहा है, केवल ऊपर ऊपर दिखावा चल रहा है। बाकी सारे रसूखदार मिलकर छतरपुर के जल स्रोतों पर अपना अवैध कब्जा बनाना चाहते हैं, अपनी अवैध संपत्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं पुनः छतरपुर के पूरे मूल निवासियों से निवेदन करूंगी कि आवाज़ लगाएं, साथ आएं और छतरपुर के तालाबों की दुर्दशा को मिलकर सुधारें। चाहे वो नगर पालिका प्रशासन हो या हमारा प्रशासन हो, ये दुरुपयोग बंद करें और जनप्रतिनिधि जो है वो तत्काल संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उन्हें बचाने का प्रयास न करें, उन पर तत्काल एफआईआर